काल में जब सृष्टि का संचालन देवताओं के हाथों में था और प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी शक्ति से संसार को संतुलित कर रहा था, तब नवग्रहों में एक ऐसे देवता का अवतरण होना था जो न्याय, धैर्य और कर्मफल का प्रतीक बने। वही थे शनि देव, जिनका जन्म केवल एक देवता का जन्म नहीं बल्कि कर्म और न्याय के सिद्धांत की स्थापना थी। सृष्टि के आदित्य कुल में तेजस्वी और प्रखर देवता थे। सूर्य उनका तेज इतना प्रबल था कि उनके प्रकाश से समस्त लोक आलोकित रहते थे। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उनकी ऊर्जा पर निर्भर थे। सूर्य देव का विवाह अत्यंत सती और तपस्विनी देवी संज्ञा से हुआ था। संज्ञा धर्मपरायण और पतिव्रता थीं, परंतु सूर्य का तीव्र प्रकाश और ताप उनके लिए असहनीय हो गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे उनका शरीर और मन दोनों उस अग्नितुल्य तेज को सहन करने में असमर्थ हो गए। अंततः उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। अपनी ही छाया से एक रूप उत्पन्न किया जो हूबहू उन्हीं के समान था। उस छाया का नाम पड़ा छाया। संज्ञा ने छाया से कहा कि वह सूर्य की सेवा करे और उनके बच्चों की देखभाल करे। यह कहकर संज्ञा तपस्या के लिए वन में चली गई। छाया ने पूर्ण निष्ठा से सूर्य की सेवा की। सूर्य देव को आरंभ में इस परिवर्तन का आभास नहीं हुआ। समय बीतता गया और छाया सूर्य के तेज के बीच भी तप में लीन रहने लगी। उनका मन अत्यंत संयमित और गंभीर था। वे मौन रहती, ध्यान करती और भीतर ही भीतर कठोर व्रत निभाती। इसी काल में छाया ने गर्भ धारण किया, पर यह कोई साधारण गर्भ नहीं था। वह गर्भ तप, संयम और सहनशीलता की अग्नि में तप रहा था। छाया ने भोजन कम कर दिया, निरंतर ध्यान में रहने लगी और गर्भस्थ बालक पर गहन तप का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि जब वे गर्भवती थीं, तब उन्होंने सूर्य के प्रखर तेज में भी बिना विचलित हुए दीर्घकालीन ध्यान साधना की। उसी तप के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु का रंग श्याम हो गया। वह गहरा, गंभीर और स्थिर था। वह तेज से नहीं बल्कि गहन शक्ति और धैर्य से युक्त होने वाला था। समय आया और एक अमावस्या के दिन छाया ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक असाधारण था। उसका वर्ण गहरा श्याम था, उसकी दृष्टि गंभीर और स्थिर थी और उसके चेहरे पर जन्म से ही वैराग्य झलकता था। यह थे शनि। जन्म के क्षण में ही अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। वातावरण में एक अनोखी निस्तब्धता छा गई। कुछ क्षणों के लिए सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। देवताओं ने अनुभव किया कि कोई महान शक्ति प्रकट हुई है, ऐसी शक्ति जो चमक से नहीं बल्कि न्याय और कर्म के संतुलन से संसार को दिशा देगी। जब बालक शनि को सूर्य के समक्ष लाया गया, तब उन्होंने अपनी गंभीर दृष्टि उठाकर अपने पिता को देखा। कहते हैं कि उनकी दृष्टि में तप की तीव्रता थी। जैसे ही उनकी निगाह सूर्य पर पड़ी, सूर्य का प्रकाश क्षण भर के लिए धुंधला हो गया। सूर्य को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह बालक इतना प्रभावशाली कैसे? उन्होंने छाया से प्रश्न किया। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा तपस्या के लिए चली गई थीं और छाया उनके स्थान पर थीं। सूर्य को यह जानकर क्रोध आया, परंतु धीरे धीरे उन्हें सत्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने तेज को कुछ कम किया ताकि संज्ञा भी लौट सकें। इस प्रकार शनि के जन्म ने न केवल एक देवता का आगमन किया, बल्कि सूर्य के तेज में संतुलन भी स्थापित किया। शनि बाल्यकाल से ही अत्यंत गंभीर थे। अन्य बालकों की भांति खेलकूद में उनका मन नहीं लगता था। वे मौन रहते, ध्यान करते और न्याय के विषय में चिंतन करते। उनकी माता छाया ने उन्हें सिखाया कि संसार में सबसे बड़ा धर्म है कर्म का फल देना। उन्होंने बताया कि पक्षपात से बड़ा कोई अधर्म नहीं। शनि ने यह शिक्षा हृदय में धारण कर ली। युवावस्था में शनि ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कैलाश की ओर प्रस्थान किया और भगवान शिवा की घोर आराधना की। वर्षों तक वे एक टांग पर खड़े होकर ध्यान करते रहे।
उनका शरीर दुर्बल हो गया, पर संकल्प अडिग रहा। अंततः शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स शनि, वर मांगो। शनि ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सृष्टि में न्याय स्थापित कर सकूं। कोई भी जीव अपने कर्मों से बच न सके। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम कर्मफलदाता कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि गहन होगी और तुम किसी से भी पक्षपात नहीं करोगे। इस प्रकार शनि को नवग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। वे सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह बने, क्योंकि न्याय में शीघ्रता नहीं बल्कि गहराई आवश्यक है। उनकी चाल धीमी है पर प्रभाव दीर्घकालिक। जब वे किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के जीवन की परीक्षा आरंभ होती है, परंतु यह दंड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। लोग उनकी दृष्टि से भयभीत रहते हैं, परंतु सत्य यह है कि उनकी दृष्टि केवल सत्य को उजागर करती है। जो व्यक्ति धर्मपरायण और कर्मनिष्ठ है, उसके लिए शनि वरदान बन जाते हैं। जो अधर्म करता है, उसके लिए वे दंडस्वरूप प्रतीत होते हैं। उनका श्याम वर्ण अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि गहराई का प्रतीक है, जैसे रात्रि आत्मचिंतन का समय होती है। यद्यपि प्रारंभ में सूर्य और शनि के बीच मतभेद रहे, परंतु समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के महत्व को स्वीकार किया। सूर्य जीवन देते हैं और शनि जीवन को दिशा देते हैं। सूर्य प्रकाश हैं, शनि अनुशासन। इस प्रकार पिता और पुत्र ने मिलकर सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। शनि देव के जन्म की कथा हमें सिखाती है, तप और संयम से महान शक्ति जन्म लेती है। न्याय कभी पक्षपात नहीं करता। कठिन समय आत्मशुद्धि का अवसर होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। शनि देव का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि यह संदेश है कि जीवन में सत्य, धैर्य और न्याय सर्वोपरि हैं। आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।